नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने एनालॉजी स्टार्ट करा था और उसमें हम 2 सेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें लेटर कोडिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेटर एनालॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं और वर्ड्स एनालॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके तीसरे सेगमेंट्स नंबर सेट एनालॉजी की बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार कई क्वेश्चंस नंबर सेट एनालॉजी पर आए थे, तो आगे की भी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीटेशंस हो तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक टाइप्स आने चाहिए, जिससे कि आप इनको इजीली पढ़ पाए। साका, जैसा कि मैंने अर्थ बताया था, जो समान संबंध होंगे उन्हीं की हम यहाँ स्टडी कर रहे होंगे। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं इनके बारे में समझ ले। एक नंबर का सेट दिया रहा होगा और उसी सेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेट में फॉलो कर रहे हैं वो आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी में सर्च कर रहे होंगे। आप इसमें सबसे पहले देख पा रहे होंगे तो इस नंबर में 2 और 4 का गैप है। तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या 2 और 4 का कहीं गैप है। तो हमको 2 के गैप तो कई जगह दिख रहे हैं कि यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, लेकिन 4 का गैप कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो 10 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि 2 और 4 के रिस्पेक्ट में कोई अगर बात हो रही हो, तो फिर थोड़ा सा एक चीज ध्यान आई कि हम लोग 11 की प्रॉपर्टीज, 13 की प्रॉपर्टीज में एक बार फिर से आ जाता हूं। हम लोग 11 की प्रॉपर्टी, 13 की प्रॉपर्टी और 17 की प्रॉपर्टीज में एक चीज देख पा रहे हैं कि ये सारी के सारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। तो क्या कोई ऐसा नंबर्स का पैटर्न दिया है जो प्राइम नंबर्स हो? तो हमें लग रहा है कि भाई ये नहीं दिख रहा, हमें लग रहा है कि भाई ये पॉसिबिलिटीज है, हमें लग रहा है कि ये नहीं है, हमें लग रहा है कि ये भी है। तो हमारे पास केवल एक ही सेट ऐसा दिख रहा है जहां हम लोग प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो भाई नंबर सेट एनालॉजी में बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और बहुत हैवी कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। जिनका मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, नंबर्स के टाइप्स की सारी प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, स्क्वायर एंड क्यूब्स के बीच कॉन्सेप्ट्स, कोऑर्डिनेशंस, टेबल्स जितनी स्ट्रांग होंगी वो सारे के सारे स्टूडेंट इस सेशंस को, इस सेगमेंट्स को बहुत इजीली कर सकता है। 5 और 8 का 27 से रिलेशन, या 5 27 का 8 से रिलेशन, या 27 8 का 5 से रिलेशन, कोई मैथ का ऐसा जादू नहीं है कि आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन आप जब इसको ध्यान देंगे तो आपको ध्यान दे पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 8 का 27 से रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 8 और 5 का 3 है। तो इस नंबर का जो क्यूब्स लिखा है, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के डिफरेंस का क्यूब बीच में लिखा है। क्या कोई नंबर ऐसी है दोनों नंबर्स के डिफरेंस को हम बीच में इन द फॉर्मेट ऑफ क्यूब लिख दें? अब हमें दिख रहा है कि ये भाई कोई क्यूब नहीं है, ये भाई कोई क्यूब नहीं है। सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड दैट कैन यूज इन फाइंडिंग योर आंसर। अब क्यूब अकेला ये है। अब ये क्यूब कितने का है भाई साहब? 4 का क्यूब दिख रहा है। अब 4 का क्यूब दिख रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए। मींस ऊपर वाले सेट के अकॉर्डिंग हमारी चीजें बहुत स्मूथली पूरी और फुलफिल हो भी पा रही हैं। भाई लड्डू बनाए जा रहे हैं, आज तो मौज आ रही है, आज लड्डू बनने वाले हैं। आज तो बीरेश और ये संतोष दोनों मलीदा बना रहे हैं भाई लाइव क्लास में। देखो ये मलीदे, मैंने एक आध बार क्लास में बोला भाई साहब मुझे मलीदा बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे ब्रज भूमि में हम लोग आजकल, हमारे माननीय मोदी जी भी मोटे अनाज पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो ये उनसे बड़े प्रभावित हैं और आज ये सचिन सर के लिए मलीदा बनाकर लाए। आप मलीदा शायद नहीं जानते होंगे, जो बाजरा की रोटी को जब हम लोग हाथों से पाउडर फॉर्मेट में करके उसमें जो गुड़ होता है, जिगवारी जिसको कहते हैं, उसको मिला लेता है तो भाई साहब इतना टेस्टी ब्रज का व्यंजन बनता है, दैट्स मलीदा। उस पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चंस पे आने से पहले। हम लोग मलीदे की बात कर लिए तो हमें 10 मिनट में बस इन क्वेश्चन से फ्री होके फिर आता हूं इन लोगों के साथ, मलीदा के साथ। खैर जिन लोगों को मलीदा नहीं पता हो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में करके उस डिश नहीं, उस बेहतरीन डिश का कंटेंट पैटर्न पूछ लेंगे। तब तक चलिए मैं अगले वाले क्वेश्चन, ये बेटा समझ में आ रहा होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस का हम लोगों ने ये कर दिया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 2 2 4 3 15, क्या कोई रिलेशन दिख पा रहा है? हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो,
इन दोनों का मल्टीप्लाई तो नहीं है, बोले तो ये 15 है, ये 13 है। 5 और 3 का यूनिट टेस्ट आप जानते होंगे, तो 5 आना चाहिए, भाई साहब 5 है नहीं। हमने भाई साहब बड़ा विचार से लगाया है तो नंबर इन्हीं के आसपास, चूंकि मल्टीप्लाई में 15 और 12 का 180 आता है, 200 से क्रॉस कर जाएगा जब ये होगा, 200 से 24 हो गया क्रॉस करके। तो एक चीज दिमाग में आई कि यहां पे यूनिट प्लेस अगर 6 कर ले और यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 कर ले तो शायद ये यूनिट प्लेस 4 आ सकता है। तो हमने शायद दिमाग लगाया कि साहब ये 1+1 कर लिया और इसमें 1+1 कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दिया। अब हम 1++ कर ले भाई, यहां 1+ करते ही 0 हो जाना है, 0 यहां पर नहीं है। 1+ करते यहाँ पे 8 हो जाना है, यहाँ 2 हो जाना है, तो 8 2 16, ये आने के चांसेस हैं। आप देखेंगे यहाँ 3 हो जाना है या 7 हो जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 0 हो जाना है, यहाँ पे 3, भाई साहब ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, 18 और 22 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे ये आ रहा है कि नहीं। इफ यस देन इट विल योर आंसर, एल्स आप आंसर कभी कमेंट सेक्शन में मेरे को करके बता देंगे। वैसे भी 18 दूनी 36 का 6 होता है, 3 कैपिटल 3 कैरीज आता है, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, ये आंसर आपका आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका कैलकुलेशन मेरे को बता देंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आज लोग मलिदा के लिए मुझे लगता है परेशान करके ही मानेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या करना है भाई, कि ये क्वेश्चन है 44, 70, 57, तो नंबर बड़ा है फिर घटा है, ऐसा तभी होता है जब नंबर्स को हम लोग जनरली डिवाइड कर लें या फिर मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें या फिर गुणा में भाग देना। तो हमको कुछ इस तरह के रिलेशंस अगर नजर आ रहे होंगे, 13 का डिफरेंस, एक काम ये भी कर सकते हैं, एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि आप इसका हाफ कर लें, इसका हाफ कर लें और इन दोनों को टोटल कर लें, या फिर एक काम कर लें, ये 44 + 70 और दोनों के टोटल को जो आ जाएगा हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, इसका हाफ 22 हो गया, इसका हाफ 35 हो गया, 3 और 2 5 हो गया 7। तो भाई साहब हाफ करना है नंबर्स का और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग हाफ करके, आप हाफ करके आंसर बता दीजिएगा। मैं आपसे ज्यादा हाफ करने में मेरे को जो समय लगेगा उससे जल्दी आप हाफ कर सकते हैं। ये 7 और 8 हमको दिख रहा है 25 हो रहा है, इसका 3 टाइम्स लिखा है, मींस फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को टोटल करा है। 18 7 25, फिर से आ जाएंगे 18 और ये 7 दोनों को जोड़ दो, होता है 25। 25 का 75 से कब आएगा, जब 3 गुना कर लेंगे। क्या कोई नंबर ऐसा है जो यहाँ आ सकता है? भाई आ सकता है। 24 25 नहीं आ सकता, 15 3 18 नहीं आ सकता, 16 3 19 19 19 20 60 नहीं आ सकता, 18 18 18 18 का मतलब कितना हो गया, 17 28 28 28 हो गया, 8 3 24 आ सकता है। यूनिट डिजिट देखेंगे, 8 3 24 की 4, हासिल 2 आ जाएगा और 3 2 6 2 8। वेरी गुड। तो आप अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है। हमने डिफरेंस क्या करा भाई कि यहाँ इंटू 2 हो रहा है, यहाँ इंटू 2.5 हो रहा है, इंटू 2 इंटू 2.5 कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और कुछ हो सकता है क्या, यहाँ कोई रिलेशन नहीं बन रहा। एक काम कर लो, फिर इनके आपस के रिलेशन देखो, इसको और इसको आप टोटल कर लेंगे एक बार तो 30 हो जा रहा है, इसका 3 टाइम्स है। कोई नंबर ऐसा है जिसका टोटल हो जा रहा हो, मीन्स 9 को 45 अगर हम लिख ले तो इसका ये 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए दोबारा से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत पेचीदा कर गया। 5 से डिविजिबल नंबर्स हैं, एक तो ये लॉजिक हमको सेट करा, बट हमको कहीं पे भी ऐसी नंबर्स नहीं मिली। हमने इसको डबल करके देखा तो यहाँ 2.5 आ रहा था, पॉइंट की वैल्यू कहीं मुझे सेट नजर आ नहीं रही। हमने क्या काम करा, इसको और इसको ऐड कर लिया। अब आप देख रहे हैं 5 और 25 को ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 का ये कितना है भाई, बीच में अपॉन 3 लिखा है, या इसके क्या, इसका 3 गुना बन रहा है, मींस इस डिजिट का ये दोनों का टोटल 3 गुना है, और वो मेरे को केवल एक यही दिख रहा है, क्योंकि 45 जो हो रहा है वो 45
5 15 का 3 गुना है। आप अपने एक बार कमेंट सेक्शन में इस आंसर को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 आप मेरे को बता देंगे कि साहब क्या आ रहा है इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। आप लोग बता के एक बार आंसर करें क्या हो रहा है। 12 का गुणा कितना होता है, 12 सत्ते 84 होता है। 84 का इससे कोई रिलेशन है भाई, बोले तो 84 से बहुत सिंपल सा रिलेशन बन गया। 12 7 का कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। और 84 से क्या क्या रिलेशन है, बोले तो 2x कर दिया है, 2x कर दिया है भाई, x2 कर दिया है। इसका जस्ट डबल लिखा है तो आप देख लेंगे किसी में जिसमें डबल लिखा है दैट विल योर आंसर। मींस इन दोनों का टोटल डबल हो जाना चाहिए। तो कौन सी नंबर्स का डबल हो रहा है, तो ये डबल हो नहीं रहा, यहां तो डबल हो नहीं रहा। और कितना हो जाएगा 12 धाम 180, यहां पे भी डबल नहीं हो रहा। 6 चौक 24 और 24 दूनी 28, ये आंसर हो सकता है। तो आप एक काम कर लेंगे, 16 चौक 64 हो गया, कैरी हो गया 6, 16 एकन 16 और 6 22। तो इसको अगर हम डबल कर लेंगे देन हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका डबल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 448 मिल जाएगा। बहुत आसान, फिर से एक बार समझ लें। हमारा इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके यहां पे 2x करके लिख दिया, डबल करके लिख दिया। तो आप इन दोनों का गुणा करके डबल कर देंगे तो आपको बीच की नंबर्स मिल जाएगी। मैं आगे के क्वेश्चंस पे आता हूं, आप देख पा रहे होंगे ये इसका या तो ये रिलेशन मिलेगा या फिर इन दोनों का रिलेशन मिलेगा। अब आप देख पा रहे हैं ये 2 टाइम्स है, मैं एक बार हटाऊं, ये इसका 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई बाई 2 टर्म, ये इसका 10 टाइम्स है। ऐसी कोई संख्या दिख रही है क्या, ये दिख रही है, ये 10 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 10। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप इसका आंसर कर लेंगे। 9 और 10, मैं 9 क्वेश्चंस को आपके कमेंट्स के लिए छोड़ता हूं, आप एक आध क्वेश्चंस को कर लें तो हम लोग थोड़ा सा कुछ और अच्छी चीजें कर पाएंगे। आप बहुत आसानी से इन चीजों को कर पाएं। बहुत सरल सा क्वेश्चन है वैसे कि हम लोग 15 का 48 से रिलेशन लगभग 3 गुना देख पा रहे हैं। तो 3 गुना आप देख पा रहे हैं, 48 का 98 से रिलेशन लगभग 2 गुना देख पा रहे हैं। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कर लेंगे। ये गुणा 3 हो रहा है, फिर प्लस 3 हो पा रहा है, ये गुणा 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें गुणा 3 और गुणा 2 के साथ साथ प्लस 3 और प्लस 2 हो रहा है। पहली संख्या से ही आप अंदाज कर लेंगे। तो 21 3 63 प्लस 3, एक तो यहां हो रहा है, और 66 दूनी कितना होता है, 132 होता है। 60 दूनी 120, 6 दूनी 132, 132 प्लस 2 यहां हो रहा है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। पूरी वीडियोस के 9 क्वेश्चंस हम आपको चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चंस गलती से कम रह गया तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं इस क्वेश्चंस के, वो सारे के सारे मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 डालकर। बहुत सरल क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, फिर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा आगे की वीडियो के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।